हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। और आज वाली क्लास में हम देखेंगे एक अच्छा सा वर्ड है। काफ़ी बार मैं क्लास में अगर उसको बोलता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो वो बच्चे सारे हंसते हैं, क्योंकि उस वर्ड का नाम है बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार किस तरह से बेईमानी करता है, क्या उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेईमानी के, किस तरह से वो लॉस में होते हुए भी बेईमानी से प्रॉफिट पर पहुंच सकता है। कुछ आपके 2 डाउट या 3 डाउट पेपर के समय जो होते हैं वो भी इसमें क्लियर होंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं कंसेप्ट 10, जिसमें हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट 10 जो अपना प्रॉफिट लॉस का है। और इस कंसेप्ट को आप एक नाम भी दे सकते हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार किस तरह से बेईमानी करके प्रॉफिट कमाता है या किस तरह से उस अपना लॉस को पूरा करता है, ये सारा कंसेप्ट इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि बेईमान दुकानदार के पास ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि वो लाभ कमा लेता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना रजिस्टर नोटबुक अपने साथ में रखें और वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। जिनको आता है वो सॉल्व करें, और जो बच्चे फिर अपना आंसर चेक कर लें। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग पे ही हैं वो 1-2 क्वेश्चनों को देखें कि किस तरह से सॉल्व होता है, उसके बाद फिर अप्लाई करें कि और क्वेश्चनों को वो कर सकते हैं या नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि dishonest dealer process sell his goods at cost price, but he use a weight of 8 gram for 1 kg. Find the gain percentage. एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी वो ये बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, चीज को बता रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन जिस बाट का वो उपयोग कर रहा है वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम का है। तो उसका लाभ प्रतिशत आप बताएं। देखो, पॉइंटों से बचने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, उसी को अपन लेके चलेंगे कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। आप 100 मान के भी चल सकते हो, लेकिन मैं 1000 ग्राम के लिए कर रहा हूं जिससे कि हम पॉइंटों से बच जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दुकानदार है 1000 ग्राम माल लेके आया और उसको जितने में लेके आया, यानी 1000 ग्राम का ही वो यूज कर रहा है, उतने में ही बेच रहा है। जैसे आप ये समझ लो कि ऐसा समझ लो कि मैं 1 किलो अगर 10 रुपए में लाया हूं तो मैं बेच भी 1 किलो 10 रुपए में ही रहा हूं। तो 10 रुपए अब लिखने की जरूरत नहीं है इस जगह पर। इस जगह पर अब हमने वेट लिख लिया। क्लियर? वही सेम वेट यहां पर लिख लिया कि अगर किसी कीमत पर हमने परचेज करा है 1000 ग्राम, तो हम बेच भी उसी कीमत पर हैं। तो यहाँ पर मैं 1000 ग्राम वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर रेट की जरूरत नहीं है ना, रेट क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है। अब अगर हम बेईमानी करेंगे, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारे सेलिंग प्राइस की तरह यूज करेंगे वेट को ही। क्लियर? दुकानदार अगर बेईमानी करता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज करता है, तो अब उसका कॉस्ट प्राइस एक तरह से चेंज हो गया और वो 1000 ग्राम ना होकर कितना हो गया, 800 ग्राम। आप ये बोल सकते हो कि बेईमानी वाला जो कॉस्ट प्राइस है 800 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम का पैसा वो ले ही रहा है, तो उसे कितने का फायदा हो गया? आप बोलोगे 200 ग्राम का फायदा हो गया। 200 ग्राम का फायदा हमेशा निकालते किस पे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कौन सा वाला? अब वाला जो अब बना है। और परसेंटेज का निशान लगाने के लिए आप इस तरह यूज कर लो, तो अपना आंसर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। तो ये है अपना बेईमान दुकानदार। क्लियर? मैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकली एक आपको बात बताता हूं, जैसे कैसे ये यूज हुआ है। जैसे अपन ये मान लेते हैं कि एक दुकानदार 5 किलो चावल खरीद के लाता है 10 रुपया पर केजी। मैं प्रैक्टिकली एक चीज को बता रहा हूं कैसे ये मैकेनिज्म हुआ। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये एक कट्टा है जिसमें 5 किलो चावल रखा हुआ है। दुकानदार 10 रुपया पर केजी से लिया है, उसने परचेज करा है, तो उसकी जेब में से कितना गया है? आप बोलोगे 50 रुपया। ये उसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। बोर्ड पर आप देख रहे हो, कोई ग्राहक आता है, वो इसमें से पैसा तो 1 किलो का लेता है, लेकिन देता कितना है उसको? 800 ग्राम। क्लियर है? अब इसमें कितना बचा? अगर 800 ग्राम चला जाएगा तो आप बोलोगे 4.2 केजी। फिर इसमें से कोई ग्राहक आता है, 800 ग्राम फिर तोड़ देता है
और अब उसके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 800 ग्राम दे दिया है। अब अपने पास उसके पास कितना बच जाएगा 3.4 बच जाएगा। क्लियर, 3.4 kg बच जाएगा, फिर 800 ग्राम दे देगा और अब उसके पास बच जाएगा 2.6, फिर 800 ग्राम दे देगा। अब उसके पास बच जाएगा 1.8, फिर 800 ग्राम दे देगा। इसके बाद बच जाएगा 1 किलो। क्लियर। अब आप देखो 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम 5 बार दे दिया। लिया कितना रुपया होगा, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो 10-10 रुपया लिया होगा, 10-10 रुपये में खरीदा है, वजन चेंज करा है उसने। अब उसके पास जो कॉस्ट प्राइस तो आ चुकी है, 50 रुपये उसके पास आ चुके हैं, जबकि उसके पास अभी भी उसके पास माल बचा हुआ है 1 kg। अब कोई ग्राहक आएगा, वापस 800 ग्राम देगा और एक 10 रुपया और आ जाएगा। क्लियर। अभी भी उसके पास 200 ग्राम बचा हुआ है, यानी ये 10 रुपया तो है ही है उसके पास प्रॉफिट। 200 ग्राम का भी हिसाब से अगर वो माल दे, 10 रुपए के हिसाब से अगर दे रहा है तो अपने पास 2 रुपए और आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास 50 रुपए की माल की जगह टोटल अपने पास 12 रुपए आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। इस तरह ये जो प्रॉफिट है परसेंटेज वाइज कितना दिखता है, 25% दिखता है। ये इस तरह का मैकेनिज्म है कि बेईमान दुकानदार के पास क्वांटिटी बच जाती है, तो जहां पर वो 5 किलो की 5 किलो 50 रुपए में लेके आया है, बेचते समय वो बेईमानी करता है और उसके पास जो 5 बार बेचने पर 50 रुपए आ जाते हैं, लेकिन माल टोटल कितना जाता है, टोटल माल कितना जाता है उसके पास, बच कितना जाता है 1 किलो 800 ग्राम। ये तो बच ही जाता है, सॉरी 1 किलो बच जाता है। और अपने पास यहाँ पर माल अगर आप देखो तो 4 किलो चला जाता है, 4 kg चला जाता है। 1 किलो को अगर बेचेगा बेचेगा तो अभी भी बेईमानी से, तो पहली बार में इस 1 किलो को बेचेगा तो 800 ग्राम गया, 10 रुपये आ गया। अब जो बाकी बेचेगा, पॉइंटों में इसलिए आएगा कि बाकी जो बेचेगा 200 ग्राम है, उसको 1 किलो के 10 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 रुपया और आ जाएगा। क्लियर। उसमें भी बेईमानी होगी क्योंकि 1 किलो का ही 800 ग्राम का ही बाट है। इस तरह उसके पास 25 ग्राम का प्रॉफिट होता है। आ रही बात समझ। आपको पेपर में यही करना है। हम 1000 ग्राम को लेके इसलिए चल रहे हैं, आप चाहो तो 100 से भी यही आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि बाट है 850 ग्राम का भी हो सकता था, तो पॉइंटों से बचना चाहते हैं, पॉइंटों से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 किलो का जो है वो 1000 ग्राम को यूज करा है, जिससे कि पॉइंट से हम बच पाए। और ये ग्राम ना होकर हमने जो उसकी मेजरमेंट है उसको ही कॉस्ट प्राइस रुपए मान लिया है। क्लियर है। अब ये आपको बात अगर समझ में आ गई है तो सेकंड क्वेश्चन आप कोशिश करें, सारे आपको देखने हैं कि किस तरह आपको यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। 1 किलो की जगह 920 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अब समझ आ गई होगी और आप इसे सॉल्व कर पाओगे। एक बार सॉल्व करो फिर इसका आंसर हम देखते हैं। देखें बच्चों, बिल्कुल उसी तरह यहां पर मैं लिख देता हूं 1000 ग्राम, ये क्रय मूल्य के लिए हो गया, और क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो यहां पर भी मेरे को 1000 ही लिखना होगा। अब बेईमानी करी है और 920 ग्राम का यूज करा है, तो इसका मतलब हमारे पास फायदा कितना हो गया 80 ग्राम का। 920 पर निकालना याद से, काट लें इसको, इसको काट लें, 4 से काट लेते हैं और ये 23 आ जाएगा, यानी 200/23। क्लियर। 200/23 को अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि अगर कितने से चला जाता है। अगर मैं इसको 23 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24, 16 और 2 18, यानी 8 पॉइंट समथिंग है। तो अब समथिंग देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर अपने पास बचता है कितना 16। 16 का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 23 को 7 से कर ले, 14 और ये 16, लगभग अपने पास 8.7 अपना आंसर आ जाएगा। 8.7% का क्या हुआ है प्रॉफिट। देखो इतना मामूली सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पूरा मैंने आपको समझा दिया इस चीज में हुआ क्या है। क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों।
अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन घुमाया जाएंगे, कंसेप्ट यही रहेगा, चीज यही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन में बोलने के तरीके चेंज होंगे। अगर आप फॉर्मूला बेस मैथ पर आते हो तो फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूले करने पड़ेंगे। आप कंसेप्ट बेस को रखो, इस कंसेप्ट को समझो, और फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को घुमाएगा पेपर वाला। अब घूमना है आपको कि लैंग्वेज के हिसाब से कितना घुमाया जा सकता है। तो ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन को घुमाने के बाद आपका क्या नजरिया रहता है। तो एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, वजन का जो उपयोग करता है वो ओरिजिनल यानी मूल वजन से 20 ग्राम कम है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है। एक बार आप पॉज करके सॉल्व करें और फिर देखते हैं। देखो 1000 ग्राम लिख देता हूं, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। 10% लाभ पर बेच रहा है, आपके बार क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा। क्रय मूल्य पर बेच रहा तो आप इधर 1000 लिख देते, लेकिन 10% लाभ पर बेच रहा है तो यहां पर क्या जाएगा 1100। 20% कम वजन यूज कर रहा है यानी 800 ग्राम का यूज कर रहा है। और अब अगर आप देखो तो 300 ग्राम का फायदा हो जाएगा। 300 ग्राम का फायदा 800 पर क्या कहलाता है, परसेंटेज अगर आपको याद होगी तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 3/8 क्या कहलाता है अपना 37.5%। क्लियर है सभी को? वही ये देखो, अब घूमेंगे क्वेश्चन, और घूमते समय आपको देखना है कि क्या आपको यूज करना है और कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो घुमाया है, वही क्वेश्चन है, डिट्टो मैंने वैसे का वैसे ही रखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में घुमाया है। वही आपका डिट्टो वही क्वेश्चन है, यहां पर बस x परसेंटेज लिख रखा है, आपको पता है यहां पर 10 आंसर आएगा। उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। देखो, एक दुकानदार अपने माल को x% लाभ पर बेचता है और लेकिन 20% वजन कम उपयोग में लेता है, तो उसका लाभ कितना होता है 37.5%। वही का वही है, यानी यहां पर जो अभी आपने तीसरा क्वेश्चन कराया है वहां पर 10% लिख रखा था। क्लियर है? अभी x 10% हो गया, लेकिन पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, यहां पर x क्या होगा। तो देखो उसी क्वेश्चन को जिसे आप समझ पाओ, 1000 ग्राम है या 1000 ग्राम मतलब को चाहे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर x% लाभ पर बेचा, तो यहां पर अभी हमारे को पता नहीं क्या चीज है। क्लियर? 20% कम पर माल का यूज करते हैं और 37.5% लाभ हो जाता है। 37.5% लाभ हो जाता है, 3/8, यानी 8 वाली चीज कितने में बिकती है 11 में। ये चीज आपको समझ आएगी। ये अपनी 8 है और इसको 11 में बेचना है, तो आप यहां पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1100। क्लियर? अब 1000 ग्राम 1100 में बिका है, वास्तविक स्थिति में बिगर बेईमानी के कितना परसेंट लाभ हुआ है 10%। भाई 100 ग्राम का फायदा हुआ है 1000 पर, यही एक्स आपको निकालना था। 100 ग्राम का फायदा 1000 पर क्या कहलाता है 10% का प्रॉफिट कहलाता है। ये प्रारंभिक वाली स्थिति वाला एक्स है जिसको ऐसे यूज आपको करना है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बोला गया है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आप मैथ को सीखो, चीजों को एक एक करके सीखो, जिससे आपको समझ आए कि बिगर फॉर्मूले की भी मैथ चल सकती है। आ रही बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल वही, एक दुकानदार अपने माल को x% हानि पर बेचता है, बेचने का वादा करता है, 20% कम वजन यूज करता है, इस प्रकार उसको लाभ कितने का होता है 20% का। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आप एक बार पॉज करके देख लेना और फिर मेरा आंसर देखना। 1000 ग्राम लिखा आपने, ये x% हानि पर बेचा है, हानि यहां पर अभी हमें पता नहीं क्या है। अब 20% कम माल तोलता है तो 800 ग्राम तोलता है, 20% का लाभ होता है तो 20% अपना क्या हो जाता है 1/5। अब 5 पर एक लाभ हो रहा है, यानी ये 800 है, ये 5 है, आपको 6 निकालना है। तो अगर अपन 6 निकालें तो 5 से अगर इसको अगर अपन काटते हैं तो 160 आएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो अपने पास आ जाएगा 0, 6 और ये 9। इसका मतलब 1000 ग्राम वाली चीज को वास्तव में अगर बेईमानी नहीं करता तो 960 में जाती। इसका मतलब अपने पास कितने का नुकसान होता? 40 का। 40 का नुकसान 1000 पर आपको बताना है कितना परसेंट होता है। तो आप बोलोगे 4% का लॉस। 4% का क्या हुआ है? लॉस। देखो, घुमाया क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ोगे, कभी प्लस में जाना पड़ेगा, कभी माइनस में जाना पड़ेगा, कभी ऊपर कोई चीज रखनी पड़ेगी, कभी नीचे कोई चीज रखनी पड़ेगी। कंसेप्ट को यूज करो, बहुत सिंपल मैथ है, सिंपल ही रहने दो, इसको सरल करा करो, जटिल नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें एरर आ जाता है। अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन को आप बेसिकली समझ पाते हो कि नहीं। एक अनाज व्यापारी खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, चीटिंग करता है। मैंने गूगल से ट्रांसलेट करा है तो धोखा लिखा हुआ है, क्लियर है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो डीलर चीटिंग, यानी खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय भी वो 20% की बेईमानी करता है एज वेल। 20% की बेईमानी करता है, यानी झूठ, कम वजन तोलता है, आप ये मान लो। तो कुल लाभ प्रतिशत में बताना है। एक बार आप पॉज करो, सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर है। काफी बच्चे इसका गलत आंसर निकालते हैं, क्लियर है, वो देखना है आपको। देखो, काफी बच्चे इसका 44% निकाल लेते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा, पहले इसका सही आंसर निकाल लेते हैं। 44% इसका आंसर नहीं है। देखो, बेईमानी क्या होती है? बेईमानी यह है कि जब वो दुकानदार खरीदने गया, खरीदने वाले दुकानदार की खरीदते समय बेईमानी क्या होती है? तो दुकानदार ने किसी भी थोक विक्रेता से बोला होगा यार 100 रुपए का माल दे दे, तो वहां पर बेईमानी का मतलब है 100 रुपया तो दुकानदार ने दे दिया, लेकिन 1 किलो की जगह वो कितना ले आया? 1200 ग्राम। ये होती है बेईमानी। खरीदते समय किसी दुकानदार ने उस पर विश्वास कर लिया होगा यार माल तोल ले, 1 किलो ले ले। उसने क्या करा? 1 किलो की जगह दुकानदार ने क्या कर लिया? 1200 तोल के ले आया, जबकि 100 रुपए में 1 किलो तोलना था, लेकिन ले कितना आया? 1200 रुपए, 1200 ग्राम। तो ये हो गई बेईमानी खरीदते समय, यानी कॉस्ट प्राइस वाली। बेचते समय बेईमानी कर रहा है, 100 रुपया तो ग्राहक से ले रहा है 1 किलो का, लेकिन 800 ग्राम यूज कर रहा है। पहले भी मैं लाभ हानि पर बता चुका हूं कि लाभ हानि एक दुकानदार को कब कब पता चलता है कितना लाभ हुआ है कितना हानि, कि जितना उसके पास माल है दुकान में, वो सारा जब बिक जाता है तब वो हिसाब लगा पाता है कि उसे कितना लाभ हुआ है कितनी हानि। अब आपका ये माल दुकानदार में पड़ा हुआ है दुकान में, और ये बेचा है, इसको सेम करना होगा। तो आप इसको सेम कर लो, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई से। जैसे मैं इसको 2400 कर लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं 2 से कर लूं और नीचे वाले को 3 से कर लूं, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले को 3 से। अब ये 2400 हो गया और ये भी 2400 हो गया। अब देखो, जेब से 200 रुपए गए और जेब में आए 300, तो 100 का लाभ हुआ। 100 का लाभ आपको 200 पर बताना है, तो आप बोलोगे आपका लाभ कितना हुआ? 50%। ये आपको ध्यान रखना है। काफी बच्चे इसका 44% लाते हैं, वो बेसिक 2 से कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। 2-3 तरीके हैं उनके पास कि वो जल्दबाजी में ऐसे कर लेते हैं। 20 जो फॉर्मूले वाले से करते हैं वो तो ऐसे करते हैं, 20 + 20 काफी फॉर्मूला है, इससे वो 44 ले आते हैं। कई बच्चे इसमें बेसिक 2 लगा देते हैं, वो इस तरह कर लेते हैं 5 बेईमानी 6, ऐसे कर लेते हैं 5 6। तो यहाँ पर भी अपने पास 25 और 36 आ जाता है, और यहाँ पर अपने पास 11/25 आ जाता है, तो यहाँ पर भी 44 आता है। ये दोनों चीज गलत है, क्लियर है। आपका 50% प्रॉफिट आएगा। मैं फिर बता देता हूं बेईमानी एक दुकानदार के लिए क्या होती है।
होलसेल से जब माल लेने गया तो वहां पर बेईमानी क्या हुई कि उसने माल 1 किलो की जगह ज्यादा तुलवा लिया, 20% ज्यादा तुलवा लिया। कितना तुलवा लिया? 1200। बेचने की बात आई तो 20% कम तोल रहा है, ये बेईमानी कहलाएगी, यानी 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। लाभ हानि का पता कब चलता है दुकानदार को? कब चलता है? जब माल में, दुकान में जितना भी माल है वो सारा बिक जाए। यहाँ पर तो 800 ही ग्राम बिक रहा है, तो हम दोनों की क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं, ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके 2400 2400 हो गया। लेकिन जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बगल में भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बगल में भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। इस तरह जेब में 200 आएगा और नीचे अपने पास 300 आएगा, तो 100 का अपने पास प्रॉफिट हो गया, 200 पर निकालना है तो 50% का अपने पास क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखना है 9 काफी बच्चे ये 44% आंसर कर लेते हैं। अगर मैं इसी तरह का एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करा देता हूँ, कि जैसे उसमें 10% था, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय। तो 100 रुपए की जगह यहाँ पर 1100 का माल लिया है और 100 रुपए में 900 ग्राम। अब मैंने आपको बताया दोनों को सेम करना है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर 9 से और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 900 जेब से गया, 1100 रुपया आया, तो 200 ग्राम का फायदा हो जाएगा 900 पे, और ये कहलाएगा 22 से 2/9%। और कुछ बच्चे इसका 21% आंसर निकालते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं निकालना है। 22 से 2/9% इसका सही आंसर है। क्लियर है? जो 21% आता है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर अगर ऐसा बोल दे कि एक दुकानदार 10% छूट पर कुछ लाता है, क्लियर है, और 10% अधिक पर बेचता है, हमारी बात समझ में? ऐसी बात आ जाए कि भाई वो 1 किलो माल लाया है लेकिन 100 रुपए की जगह वो 90 रुपए ले आया, 90 रुपए का उसने दिया, अब बेचते समय वो उसने 10% अधिक ले लिया, यानी 110 ले लिया। क्लियर? इस तरह का लॉजिक अपने पास यहां पर बनता है। और वहां पर जो 21 वाला परसेंटेज वाला होता है वो इस तरह का होता है कि 10% का फायदा हो गया, फायदा बोलता है कि 10% वहां पर लाभ कमाता है, 10% लाभ बेचते समय कमाता है, 10% लाभ खरीदते समय, 10% लाभ बेचते समय, तब अपने पास आता है 21% का प्रॉफिट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस तरह आप कर सकते हो, बेईमानी को यहां पर दिखाना हमेशा वजन में, क्लियर, चीटिंग को यहां पर दिखाना, यहां पर नहीं, चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा हो, तो ये वाले प्रोसेस को यूज करना। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। देखो घुमा फिरा के फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। अब की बार वजन गायब करा है। इस प्रकार उसे 33 से 1/3% का क्या होता है? लाभ होता है। 1 किलो की जगह उसने कितना वजन उपयोग करा है? देखो 1000 ग्राम है तो यहां पर वो 1000 ग्राम का ही पैसा ले रहा है। अब यहां पर कुछ वजन उसने कम करा है और यहां पर जो उसको लाभ हुआ है 33 से 1/3% का, 33 से 3 बटा मतलब ये हो जाएगा, यानी 3 वाली चीज कितने में गई है? 4 में। और इस 4 को आपको बता रखा है कि 4 कितना है? 1000, आपको 3 बताना है, तो यहां पर आप काट लोगे तो 250 आ जाएगा। 250 को 3 से करोगे तो यहाँ पर 750 ग्राम आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पर अगर 750 ग्राम है तो उसने क्या पूछ रहा है? 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन उपयोग करा है, तो आपका 7.5 आ जाएगा, 750 ग्राम। अगर आपसे पूछता कि कितना कम तोला है तो आपका आंसर आता 250 ग्राम। आपसे पूछता कितना प्रतिशत कम तोला है तो आपका आता 25% कम तोला है। मैं फिर समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, कि एक बेईमान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो ये 1000 की चीज को 1000 में ही बेच रहा है। कुछ वजन कम तोलता है, इसको अपन ने x मान लिया है, और इसके कारण उसका लाभ 33 से 1/3% हो जाता है। तो 33 से 1/3 का 1/3 हो गया, यानी 3 वाली चीज 4 में बिकती है, और जो बिकती है उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है कि वह 1000 है। 1000 को अगर मैं 4 बोल रहा हूं तो 3 को क्या बोलूं? तो आप बोलोगे 750 ग्राम। 750 ग्राम अपना फिर क्या आ जाएगा? 1000 की जगह हमने 750 ग्राम यूज करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आए हैं, तो मैं प्रैक्टिस सीट में इसको डाल दूंगा जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसको और घुमा फिरा के डाल दूंगा। क्लियर है?
तो आज वाली क्लास में इतना ही है। आज हमने बेईमान दुकानदार के बारे में जानकारी ली। बेईमान दुकानदार किस तरह का काम करता है, किस तरह की बेईमानी करता है, किस तरह के उसके क्वेश्चन बनते हैं, ये है। लेवल 0 वाला चल रहा है। बेईमान दुकानदार के वापस क्वेश्चन अपने पास आएंगे जब हम बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम कंसेप्ट कर बात कर रहे हैं। आपको ये पता चल गया कि बेईमान दुकानदार ऐसे ऐसे बेईमानी करता है। क्लियर है? और वो जो बेईमानी में जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगी उस टाइम यूज करेंगे। क्लियर है? ये छोटे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, इस तरह के में पटवारी टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। बैंक और एसएससी में थोड़े से और अपर लेवल क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में थोड़े से और अपर लेवल क्वेश्चन आते हैं। हमें पूरी कंप्लीट मैथ करनी है। क्लियर है? तो उसके लिए आपको थोड़ा से लेवल बढ़ाने होंगे। तो हम जब कंसेप्ट, हमारे 15 के करीबन कंसेप्ट हैं, उनको खत्म करने के बाद फिर हम लेवल वाइज क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कितना आप कंसेप्ट को सीख पाए। क्लियर है? जो भी बच्चे आज वाला वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरे स्टार्टिंग से देखें। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, आपको फिर परसेंटेज को भी पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अच्छा लगे तभी तो आपको शेयर करना है और अपने मिलने वालों को बताना है। कमेंट आप कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बस पढ़ते रहें, कछुए की चाल से धीरे 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 पढ़ते रहें, क्योंकि अभी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़ी सी डेट्स दे रखी हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोरोना के कारण वो डेट फिक्स टाइम पर पेपर हो भी जाएंगे। लेकिन आप धैर्य से पढ़ते रहें, आपको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के लिए, या अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम और नए किसी एक कंसेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।